Hello everybody. Today we will be covering the part 3 of the schemes and the programs series and आज हम जो मिनिस्ट्री डिस्कस करेंगे दैट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री. इससे बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं या मिशंस हैं जो आपके पेपर के अंदर काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अगर हम प्रीलिम्स की बातचीत करते हैं. सो हम इन्हीं स्कीम्स को टच अपॉन करेंगे जो आपके करंट में न्यूज में भी रहे हैं, जिनको लैंडमार्क ईयर्स भी हुए हैं, जो आपकी पीआईबीज और इकोनॉमिक सर्वे में कवर किए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्कीम एंड द मिशन दैट इज मिशन शक्ति. अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है. एक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और दूसरा वर्ड है इंपावरमेंट अगर हम वुमेन की बात करते हैं. सो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए डिजाइंड है ये मिशन शक्ति, जहां पे दो कंपोनेंट्स हैं, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है और दूसरा क्या है, इंपावरमेंट. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया मिशन शक्ति विच इज एन इंटीग्रेटेड वुमेन इंपावरमेंट प्रोग्राम एज एन अम्ब्रेला स्कीम. अब पहले ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही थी वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन की सिक्योरिटी के लिए या वुमेन की इंपावरमेंट के लिए. अब उनको एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर ले आया गया है. दैट अम्ब्रेला इज मिशन शक्ति और उसके अंदर काफी सारे वर्टिकल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. राइट, ओके. दैट इज फॉर द safety, security and the empowerment of the women for the implementation during 2021 to 2025. If you would have seen our previous two series related to the schemes only, हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिकली स्कीम्स पिछले 4-5 साल से आई है ना, जो पिछले 4-5 साल के टाइम पीरियड में रही हैं या जिनका टेन्योर 4-5 साल का है, हम उनको कवर कर रहे हैं. यूपीएससी ऐसा ही नहीं है कि कल पिछले दिन कोई न्यूज कवर कर दी और वही पूछ लेंगे. वो थोड़ा सा टाइम लेकर चलते हैं, लैंडमार्क ईयर्स लेके चलते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल. सो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना होगा. It aims at strengthening interventions for safety, security and empowerment of women in a mission mode through institutional and convergence mechanism. Right? Okay. Now, मिशन शक्ति का काम है, गवर्नमेंट का जो विजन है वुमेन लेड डेवलपमेंट by addressing issues which affect the women across the life cycle continuum while making them equal partners in nation building. ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि यहां पे लाइफ ऑफ द साइकिल में अगर हम बात करते हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं या जो चीजें चाहिए जहां पे हम वुमेन के रोल को इंक्रीज कर सके, वुमेन लेड डेवलपमेंट को फोकस कर सके, उन्हीं चीज के ऊपर फोकस करते हुए मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया है. नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कंपोनेंट्स ऑफ मिशन शक्ति हैव बीन designed in such a way that it take care of the women's need on a life cycle continuum basis. Mission Shakti has two sub schemes. अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है संबल एंड एक है समर्थ्य. While the संबल sub scheme is for the safety and security of women. एक वर्टिकल है संबल जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है और दूसरा है समर्थ दैट इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. अब इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या वेरियस सब स्कीम्स हैं उनको हम कवर करेंगे. पहला अगर हम देखें कंपोनेंट इज दैट इज फॉर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन. उसके अंदर पहले ये काफी इनिशिएटिव चल रहे थे बट अब इनको एक जगह क्लब कर दिया गया है. पहला है जैसे कि आप देख सकते हैं वन स्टॉप सेंटर्स. नाउ व्हाट आर दीज वन स्टॉप सेंटर्स? दे प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज लाइक लीगल काउंसलिंग, हेल्प, psycho-social counseling and support, providing information about help and facilities available for women. Under one roof, 801 one-stop centers are already sanctioned and 730 one-stop centers have been operationalized in the country. Very important. There are proposed to continue as the mainstay of the Sambal sub-scheme at the district level. Under Mission Shakti, 300 more one-stop centers will be opened in the districts with the larger geographical area. One-stop centers along with the district hubs for the empowerment of women will be developed as a mainstay and the key convergence and the coordination points for matters pertaining for the women in their respective district. भाई अगर वुमेन को किसी चीज की रिलेटेड प्रॉब्लम है, काउंसलिंग चाहिए, तो वो यहां पे आ सकते हैं अगर हम बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर्स के पास. सेकंड जो कंपोनेंट है संबल का दैट इज द वुमेन हेल्पलाइन or already running on the telephonic short code 181 women helpline in 34 states union territories as an emergency non-emergency response system on a toll-free telephonic short code 181. They work in tandem with the one-stop center and connect to various institutional setup for the safety and security of women. एक जगह पहले आपने एक सेंटर बना दिया, उसके साथ आपने एक हेल्पलाइन नंबर भी इनकॉर्पोरेट किया है ताकि आप सेफ्टी को और प्रमोट कर सको. थर्ड पार्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. आई थिंक ये सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया था हरियाणा के अंदर. दैट इज अ क्लेरियन कॉल ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर द सोशल, कल्चरल एंड द माइंडसेट चेंज फॉर द सेफ्टी, empowerment and the dignity of the women and the girls from a life cycle continuum perspective. It will be the main initiative for the behavioral and the mindset change. It is being expanded to cover all districts of the nation and upscaled so as to be the main initiative for the behavioral and the mindset change. Under Beti Bachao Beti Padhao, convergence with the skill development program is also envisaged. ये इंपॉर्टेंट है. अब इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है और इसको 10 साल हो चुके हैं, तो इस बार आप पेपर में एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट इज नारी अदालत, a new sub component for the providing women with an alternative grievance redressal mechanism through a women collective compromising 7 to 11
socially respectable women of the local community for resolving cases of petty nature such as harassment, subversion, curtailment of rights और entitlements. ये जो बेसिक केसेस होते हैं इसके लिए स्पेसिफिक वुमेन के रिलेटेड एक ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक अदालत बनाई गई है जिनका नाम क्या है, नारी अदालत. तो हमने 4 कंपोनेंट्स देखे जो कि आपके संबल का पार्ट है. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां कहीं नोट्स में बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है. ये सारी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी अबाउट इट. एक है नारी अदालत, एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक है वुमेन हेल्पलाइन और एक हमने देखा वन स्टॉप सेंटर, दैट्स अ पार्ट ऑफ द संबल. आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है संबल के अंदर कौन कौन से वर्टिकल्स या कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं. नेक्स्ट है समर्थ्य. समर्थ्य हमने देखा इट इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. अब इसके अंदर पहला जो स्कीम है दैट इज शक्ति सदन. It is a main schematic setup providing homes and the institutional support for the empowerment of women facing destitution of any kind, including recovery, rehab, repatriation, reintegration of such women, including women victims of trafficking. भाई जो भी women है किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है, अगर उनको let's say रिकवर करना है या फिर let's say they have been rescued from the trafficking, they would be basically given the homes and the institutional support under the Shakti Sadan scheme. The existing schemes of Savdhar Grey for the women in difficult circumstances and Ujjwala for prevention, rescue, rehabilitation and repatriation of the trafficked women has been integrated into the component of Shakti Sadans, including integrated relief and rehab homes and related matters for the women. पहले स्कीम्स चल रही थी जैसे कि आप देख सकते हैं सवधार, ग्रे एंड उज्ज्वला, अब उसकी जगह क्या आ चुका है, शक्ति सदन. सेकंड पार्ट इज सखी निवास. अब काफी ज्यादा वर्किंग वुमेन होती हैं, ठीक है, तो उनको हॉस्टल्स प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है सखी निवास. दैट इज टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर द स्टे फॉर द वर्किंग वुमेन इन द सिटीज एंड द एरियाज हैविंग जॉब पोटेंशियल aside in the area girls pursuing higher education or undergoing training. The existing scheme of the working women hostels has been renamed as Sakhi Niwas and to be expanded geographically as well as in terms of users in a manner which is responsive to the needs of the working women. तो empower करा जा रहा है, वर्किंग वुमेन को empower किया जा रहा है ताकि उनको एक होम हॉस्टल्स प्रोवाइड किया जा सके, दैट इज सखी निवास. थर्ड पार्ट इज पालना. Erstwhile scheme of national crèche scheme, it is meant to provide safe and secure place for the children of the working women. आपको पता है कि काफी ज्यादा वुमेन को प्रॉब्लम क्या आती है, let's say when they deliver a baby, after that they have to join the work. They are not able to join the work because they are not able to take care of the baby if they join the work. So they need a certain kind of crèche system, and that is basically under the Palna, where there is a safe and secure place for the children of the working women, so as to act as a catalyst for enhancing their female labor force participation. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है अगर हम वुमेन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं. अगर हम वो अचीव करना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम FLPR को इंक्रीज करें. इट इज टू बी अपस्केल्ड एंड एक्सपेंडेड सो एज टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर एनहांसिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. एंड फोर्थ पार्ट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. दिस इज बेसिकली एमिंग टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ द वेजेस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. अब देखो काफी ज्यादा वुमेन जो होती हैं वो लॉस कर देती हैं अपनी जॉब्स जब वो लेट्स से दे आर ट्राइंग टू deliver a baby and during the time they are pregnant and when they are lactating, right? So it would be also contributing in a better care of pregnant women and lactating mothers and the newborn. अब इसके अंदर क्या है प्रोविजन एक बार देख लेते हैं. अर्लियर स्कीम यूज्ड टू कवर ओनली वन चाइल्ड. ये पेपर में डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. नाउ द स्कीम हैज बीन मॉडिफाइड सो एज टू कवर द सेकंड चाइल्ड born to a woman provided that the such second child is a girl and with a higher rate of incentive. Providing details of husband for getting benefit under the scheme has also been discontinued. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई. हस्बैंड की डिटेल्स देना यहां पे जरूरी नहीं है. सेकंड चाइल्ड को भी यहां पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. मैं बताऊंगा कितना कैश ट्रांसफर किया जाता है. अगर आपका सेकंड बेबी भी गर्ल है तो आप इस स्कीम के अंदर इंक्लूड होते हैं. दैट इज फॉर द pregnant and the lactating mothers. Now another scheme that is important is, now the mission Shakti is over. We have done the two verticals, Sambal and Samarthya. We have done their various schemes that are coming under that. Now is the next scheme, that is the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. MWCD ने operational guidelines issue करी हैं इसके implementation के लिए. The scheme has been approved by the Government of India for implementation during the 15th Finance Commission from 2021 to 2025. Again important. It is a nutritional support program. Seeks to address the challenges of malnutrition in children, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers. ये important है. कौन कौन से यहाँ पे sections cover होते हैं ध्यान से देख लीजिए. बच्चे cover हो रहे हैं इधर, adolescent girls cover हो रही हैं, pregnant women cover हो रही हैं and lactating mothers through a strategic shift in nutrition content and delivery and by creation of a convergent ecosystem to develop and promote practices that nurture health, wellness and immunity. Okay.
इसी को आगे कवर करते हैं। विद द व्यू टू एड्रेस वेरियस गैप्स एंड शॉर्टकमिंग इन द ऑनगोइंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड टू इंप्रूव इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज टू एक्सेलरेट इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आउटकम्स, द एक्जिस्टिंग स्कीम कंपोनेंट्स हैव बीन रीऑर्गेनाइज्ड अंडर पोर्शन 2.0 इनटू द प्राइमरी वर्टिकल्स। मैं ये इसलिए आपको बार बार ये वर्टिकल्स बता रहा हूं कि पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट इसी तरह के वर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर पोर्शन थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप अप टू 6 months to 6 years, pregnant women and lactating mothers, and for adolescent girls in the age group of 14 to 18 years in the aspirational districts and northeastern region। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, यहां पे कौन सा आप न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। अगर हम बात कर रहे हैं पोषण के अंदर, तो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे को, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, एंड फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स जिनकी एज क्या है 14 से 18 साल के बीच में है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 3 से 6 साल में आप चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर 0 to 3 years। देन आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मॉडर्न अपग्रेडेड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान। तो यहां पे न्यूट्रिशन का केयर रखा जा रहा है, आपकी चाइल्डहुड केयर का रखा जा रहा है, एजुकेशन का रखा जा रहा है। मेन काम क्या है कि हम यहां पे वुमेन और चिल्ड्रन को, जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जहां पे हम सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिलती है, हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां पे न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर आपके बच्चे सही होंगे, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तभी आप ह्यूमन कैपिटल में डेवलप कर सकते हो, माल न्यूट्रिशन के चैलेंज को एड्रेस कर सकते हो, न्यूट्रिशन अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हो, सस्टेनेबल हेल्थ प्रमोट कर सकते हो, वेलबींग प्रमोट कर सकते हो, एड्रेसिंग द न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसीज को कर सकते हो। पोषण 2.0 शैल फोकस ऑन मैटरनल न्यूट्रिशन, इन्फैंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, राइट। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट पोषण 2.0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर अगर मेंस के लिए जब तैयारी करोगे, बट प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से यहां पे एलिजिबल पर्सन है और किस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में। ओके, नाउ अब ये नेक्स्ट मिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वत्सल्य मिशन है। ये एक चाइल्ड सेंट्रिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, which is basically related to welfare protection and overall development of children, especially from the vulnerable situations. Additionally, the creation of a nurturing and a supportive environment for children promised by safeguarding their rights and promoting their well-being. A focus is targeting schemes that will promote a family-based approach such as foster care adoption rather than care in an institution, which will align harmoniously with the child's best interest principle. The objective is to strengthen child protection mechanism at all levels. अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे वेस्टर्न कंसेप्ट को लेके आ जा रहा है, जहाँ पे फॉस्टर केयर की बात की जा रही है, ऑप्शन की बात की जा रही है, रादर देन चिल्ड्रन बीइंग रेज्ड इन एन इंस्टीट्यूशन, जहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इट आल्सो सपोर्ट्स द स्कीम्स फॉर रिहैब, रीइंटीग्रेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन through creating bridges among the government, NGO and the community effort. It intends to forestall child abuse, processing and exploitation while slaughtering their access to education and a secure environment. तो बेसिकली एजुकेशन का पर्पस है, रिहैबिलिटेशन का यहां पे है, फॉस्टर होम्स का कंसेप्ट है, कोशिश की जा रही है किस तरीके से हम बच्चों की बेटर केयर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे सामने एक मिशन है जिसका नाम क्या है, मिशन वत्सल्य। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी है, फैमिली बेस्ड केयर है, स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है, रीहैब एंड रीइंटीग्रेशन है, वही हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग है, कोलैबोरेशन है एंड एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन है। ओके, तो ये आपका मिशन है वत्सल्य। पेपर में इट कुड बी अ वन लाइनर क्वेश्चन, आपको अगर पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि वत्सल्य मिशन किस चीज के रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए वत्सल्य इज रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शन में जो बच्चे हैं, जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में, उनकी बेटर मैनेजमेंट के लिए ये एक वत्सल्य मिशन को लॉन्च किया गया है। ओके, आई थिंक सुकन्या समृद्धि योजना ने सबके बारे में पढ़ा होगा, सबने इसके बारे में, दैट इट इज अ रे एंड होप एंड एम्पावरमेंट फॉर मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स अक्रॉस इंडिया, इनकैप्सुलेटिंग द गवर्नमेंट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट टू नर्चरिंग देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी 10 साल हो चुके हैं। एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, द विजनरी स्कीम वीव्स टुगेदर द थ्रेड्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सोशल एम्पावरमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, दूसरा क्या है, सोशल एम्पावरमेंट। दिस ईयर 22 जनवरी 2025 marks as the 10 years of Sukanya Samriddhi Yojana, encouraging families to invest in the bright future of their daughters, fostering a culture of inclusion and progress. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको कितने साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड सुकन्या समृद्धि योजना, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या
फीचर्स हैं एक बार देख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर गर्ल्स अप टू 10 years ऑफ एज, डिपॉजिट मिनिमम ऑफ 250, मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, enjoys an interest rate of 8.2%, easily transfer the account across India between post office and banks। तो इनकी ये कुछ बेसिक फीचर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट को मैनेज किया जाएगा बाय द गार्डियन अंटिल द चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 18। दिस अलाउज द गार्डियन टू ओवरसी द सेविंग्स एंड इंश्योर दैट द फंड्स आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली। अपॉन टर्निंग 18 द अकाउंट होल्डर कैन टेक कंट्रोल ऑफ द अकाउंट हरसेल्फ बाय सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। 18 साल तक कोई एक उनका केयर टेकर होगा, उसके बाद वो वापस जिसके नाम पे खोला गया है वो उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 8.2% का यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मिनिमम आप कितना डिपॉजिट करा सकते हो 250 रुपए, और मैक्सिमम एक साल में कितना डिपॉजिट करा सकते हो 1.5 लाख। ओके, ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को। इसको एक बार देख लेते हैं कितना और डिटेल के अंदर थोड़ा सा। दैट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ 5,000 फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आफ्टर देयर फर्स्ट डिलीवरी। अब तो सेकंड बच्चा भी एलिजिबल है अगर वो गर्ल चाइल्ड है। द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। इंपॉर्टेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट में। कंडीशनल ट्रांसफर स्कीम है, प्रोवाइड अ पार्शियल वेज कंपनसेशन टू वुमेन फॉर द वेज लॉस। ऑब्वियसली जो वेजेस होती हैं लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। दिस स्कीम इंश्योर्स सेफ डिलीवरी एंड द गुड न्यूट्रिशन फॉर वुमेन। द बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं, पेपर में डायरेक्ट आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं। इस स्कीम को लेकर 3-4 स्टेटमेंट है, तो उसी को आपको यूज करना है। बस एक चीज को याद रखना, यहाँ पे सेकंड चाइल्ड भी एलिजिबल है। अगर सेकंड चाइल्ड क्या है, गर्ल है, तो यहाँ पे वेजेस लॉस भी ठीक हो जाता है, आपका कंपनसेट हो जाता है, और उसके साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी हो जाती है। नेक्स्ट इज जननी सुरक्षा योजना। इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन 2005। इसको भी 20 साल हो चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद अ स्पेशल फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। इट्स अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इंटीग्रेट कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। इट वाज लॉन्च्ड फॉर रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी among pregnant women, especially with the weak socio-economic status, that is women from the scheduled caste, scheduled tribes and BPL households. Under the Yojana, eligible pregnant women are entitled to cash assistance irrespective of the age of the mother and number of children for giving birth in a government or a accredited private health facility. Very important. Institutional delivery कर रहे हो तो आपको यहाँ पे cash assistance दिया जाएगा. Major focus is on the poor pregnant women with a special dispensation for the states that have a low institutional delivery, namely उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा एंड जम्मू एंड कश्मीर. While these states have been named low performing states under the scheme, the remaining states and UTs have been named high performance states. So this was about your Janani Suraksha Yojana. I hope this point is clear to everybody, right? So these were the important schemes that I wanted to discuss, that is related to Ministry of Women and Child Development. I will try to repeat it again. Mission Shakti, we discussed 2 components, Sambal and Samarth, and then we discussed Mission Vatsalya. Then we discuss Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 and all other schemes that we try to discuss in the class. These are very very important. You might get a question in those schemes. So you have to do is scheme को याद रखो और उसके नीचे जो major bullet points हैं उनको याद कीजिए, right? So that will be the part of the end, or let's say the end of the part 3 of our schemes and programs. अब इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट में हम कोई और मिनिस्ट्री को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए. एक चीज इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हम ये स्कीम्स कर रहे हैं ना, आपको मेजॉरिटी बाद में ज्यादा तवज्जो उसके ऊपर देनी है जिनको 10 साल हो रहे हैं, जिनका 5 साल का टाइम पीरियड है, या जिनको 20 साल हो रहे हैं. You might get a question in the paper related to this particular pattern, right guys? So that's it for today. Thank you so much. Take care.